मैं शेफाली जैन 3C डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ला रहे हैं, जिसमें अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कोरोना काल के बाद हम आपके साथ ऑफलाइन भी होंगे। आप हमारी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस कि बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर में कितने पेपर हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कितने टॉपिक हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की यदि अपन बात करें तो बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में आपके 3 पेपर होते हैं। ये आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर फर्स्ट की बात करें जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर का जो नेम है वो है आपका रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये दोनों कंबाइन बोल सकते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थर्ड पेपर में अपन को एक नई चीज़ दिख रही है जिसका नेम है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पर 4 पेपर दिख रहे हैं और 4 पेपर में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पेपर का नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड, डिस्क्रीट मेथड, और यहाँ पर थर्ड है आपका मैकेनिक्स, फोर्थ है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कि आपको डिसाइड करना है कि 4 पेपर से कौन सा पेपर ऑप्शनल में आपको लेना है, बट यहाँ पर कॉलेज ही डिसाइड कर लेगी कि आपको कौन सा पेपर दिया जाएगा। तो जनरली यदि ये देखें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है और ये सेकंड, ये दोनों ही हर कॉलेज में पढ़ाई कर जाते हैं ऑप्शनल एज ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ पर अपन को फर्स्ट और सेकंड पेपर, ये थर्ड, ये 3 पेपर, 4 पेपर में से आपको पढ़ना है कौन सा पेपर पढ़ना है। तो ये अपन डिसाइड कर लेंगे आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। यहाँ पर एज ऑप्शनल रहेगा, यहाँ पर ये आपको ऑप्शनल दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट पेपर में कि फर्स्ट पेपर है जो उसमें कितनी यूनिट है, यानी मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है, सेकंड में कितनी यूनिट है और थर्ड में, और यूनिट में क्या टॉपिक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट जिसका नेम है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये आपका पेपर, यानी आपको अलजेब्रा पढ़ना है और न्यूमेरिकल पार्ट, 2 चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी आपको। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरी आपकी अलजेब्रा पर बेस्ड ऑन है, यानी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक दूसरे से लिंक मिलेंगी। तो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया जा रहा है। ये आपका ग्रुप जो अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा था अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी, उससे हायर चीज़ आपको वेक्टर स्पेस यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। वेक्टर स्पेस में आपको यहाँ पर सब चीज़ पढ़ाई जाएंगी। वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर सब स्पेस, यानी जो अपने ग्रुप में सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये चीज़ें पढ़ी थी, यही चीज़ें आपको वेक्टर स्पेस में पढ़ाई जाएंगी। और ये यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यदि फर्स्ट यूनिट आपको अच्छे से नहीं आएगी तो सेकेंड में भी दिक्कत होगी और थर्ड में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है। वेक्टर स्पेस में सब इंक्लूड हो जाएगा, सब स्पेस हो गया या इनका डायरेक्ट सम, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारे टॉपिक किसमें आ जाएंगे आपके वेक्टर स्पेस में। और यहाँ पर दूसरा चैप्टर, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस के साथ आपको एक और चीज़ पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन स्पेस। वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी आपकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पूरी इसकी क्वेश्चन स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगा। अब यूनिट अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट की। जो सेकंड यूनिट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड ऑन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ तो ये हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, प्रूव करने भी आता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। यहाँ पर मैपिंग डिफाइन करी जाएगी एक वेक्टर स्पेस की दूसरी वेक्टर स्पेस में, और यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी और क्वेश्चन आएगा आपके पास। एक टॉपिक तो ये हो गया। यहाँ पर एक रैंक नल्टी थ्योरम भी आपको मिलेगी। रैंक नल्टी थ्योरम में आपको पूरा क्वेश्चन भी है यहाँ पर, स्टेट एंड प्रूव रैंक नल्टी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हायर मार्क्स में। यहाँ पर आपको आइसोमॉर्फिज्म भी आएगा, वेक्टर आइसोमॉर्फिज्म, वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म और रिंग आइसोमॉर्फिज्म। सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा था, अपन ने सिलेबस में देखा भी था। तो यहाँ पर आपको किसमें पढ़ाया जाएगा, वेक्टर आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाया जाएगा, और वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट ईयर से लिंक था। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें, यहाँ पर डायगोनलाइजेशन ये प्रूव करने आता है, यानी आपको एक 3x3 का एक मैट्रिक्स गिवन होगा और ये प्रूव करने आएगा कि डायगोनलाइजेशन है कि नहीं है, डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आपकी फर्स्ट ईयर से लिंक है, यानी आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से मिक्सअप करके आपका थर्ड ईयर का सिलेबस बनाया है हायर पार्ट, ये आपका लास्ट ईयर है। अब यहाँ पर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है
और यहाँ पर आपका थर्ड यूनिट की यदि अपन बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको नई चीज़ मिलेगी, आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये भी नई चीज़ है, यानी आपको फर्स्ट सेकंड ईयर एक दूसरे से लिंक ही मिल रही है। यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस में पूरी प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि इनर प्रोडक्ट्स क्या होता है, या प्रूव करने भी आता है, कुछ रिलेशन डिफाइन होगा कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी भी है वो थ्योरम के फॉर्म में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ाई जाएगी आपकी ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थोगोनल और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑर्थो नॉर्मल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रूव करने आएगी। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे ग्राम स्मिथ, इनकी मेथड के अकॉर्डिंग आपको ऑर्थोगोनल या ऑर्थो नॉर्मल फाइंड करने आएगा, वो भी हायर मार्क्स में आता है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड यूनिट जो आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। यानी कि अपन देखें तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड और थर्ड एक दूसरे से लिंक है, जो वेक्टर स्पेस के हायर पार्ट तक कंप्लीट हो रही है। अब अपन बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, जिसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। यानी आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसमें आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया है, यहाँ पर आपको फोर्थ और फिफ्थ लास्ट यूनिट में आपको न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाया जाएगा। अब यूनिट फोर्थ में आपको 2 चैप्टर हैं, इसमें एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा आपको, और एक है इंटरपोलेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में यहाँ पर यदि बात करें अपन, तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट जरूर मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मेथड दे रखी होगी कि क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। बट यहाँ बीएससी जब सेकंड ईयर की बात करते हैं वहाँ पर कोई मेथड नहीं देखी रखती है कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छी मिलेगी कि आपको मेथड डिफाइन होगी किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में आपको वाई सेक्शन मेथड आ जाएगी, रेगुलर फाल्सी मेथड आ जाएगी, न्यूटन रैप्सन मेथड, सीकेंड, इटरेशन, ये सारी मेथड आपको वाई सेक्शन, सीकेंड सारी इंक्लूड हो जाएंगी आपकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में। अब इंटरपोलेशन की यदि अपन बात करें तो इंटरपोलेशन में आपको 2 टाइप के इंटरपोलेशन के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है सेम इंटरवल के लिए और एक आता है डिफरेंट इंटरवल के लिए। तो सेम इंटरवल आएगा तो उसकी अलग प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और यदि डिफरेंट इंटरवल है तो उसकी अलग प्रोसेस है सॉल्व करने की। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी है, लांगराज ने दे रखी थी डिफरेंट इंटरवल के लिए, और एक न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला डिफरेंट के लिए, वो अपने नाम से आता है कि लैंग्राज से सॉल्व करना है या आपको न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, और सेम के लिए अलग प्रोसेस, यानी पूरा इंटरपोलेशन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा आपका यूनिट किसमें, फोर्थ में। अब अपन बात करते हैं यूनिट 5 की बात करती हूँ मैं, जिसमें आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि लीनियर इक्वेशन को डायरेक्ट मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि डायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर आपको गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एलयू, चॉलिस्की मेथड, ये सब मेथड आपको सिखाई जाएंगी कि आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आपने अभी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखी है जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इजीली पड़ती है, अभी तक सीखी है आपने। तो यहाँ पर आपको 4 मेथड सीखी जाएगी कि एलयू से, एलिमिनेशन से, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पेपर में एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, इसमें आपको साइंटिफिक कैल्सी अलाउ रहेगा, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल पार्ट्स को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको साइंटिफिक कैल्सी भी चलाना अच्छे से सीखना पड़ेगा इस वाले पेपर के लिए, और ये आपका एग्जाम पेपर में भी अलाउ रहेगा। अब यहाँ पर इसका सेकंड चैप्टर की यदि बात करें तो सेकंड चैप्टर है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2-3 मेथड पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आ जाएगा आपका एक यूलर मेथड आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी रुंगे-कोट्टा मेथड, और एक होगी मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो ये भी नेम से आती है। तो यदि अपन बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यूलर मेथड हो जाएगी आपकी, यहाँ पर एक मिलने ने दी थी और एक रुंगे कोट्टा। ये बहुत हायर मार्क्स के क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि यूलर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करें, वाई मेथड ऑफ यूलर, वाई मेथड ऑफ रुंगा कोट्टा मेथड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर। ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से जरूर बनते हैं एक ना एक। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़े, इस यूनिट को। अब ये अपन बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जिसका नेम है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ पे आपको रियल और क्या पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने फर्स्ट पेपर देखा वो एल्जेब्रा पर बेस्ड ऑन था और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया गया था। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर पढ़ाया जाएगा और कॉम्प्लेक्स, यानी स्टार्टिंग की भी इसकी भी जो स्टार्टिंग की आपकी 4th यूनिट 1, 2nd और 3rd यूनिट रहेंगी वो आपकी रियल नंबर यानी रियल एनालिसिस पे बेस्ड ऑन होंगी, और आपकी 4th और 5th जो यूनिट है वो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड ऑन होंगी। तो यदि अपन देखें तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में आपको रीमान इंटीग्रल पढ़ाया जा रहा है कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है और रीमान इंटीग्रल की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है एग्जाम में कि रीमान की हेल्प से वेरीफाई कर रहा है रीमान इक्वेशन है कि नहीं, कंडीशन रीमान की वो अपन सीखेंगे कैसी होती है रीमान की, यानी यहाँ पर आपको पूरा रीमान इंटीग्रल सीखना है।
रीमन का पूरा कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे 2 चैप्टर हैं आपके पास, एक रीमान इंटीग्रल है और एक है आपका पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा रीमान आ जाएगा। फर्स्ट में रीमान इंटीग्रल इंक्लूड हो जाएगा, उसके कुछ थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, वो अपन को थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करने आएंगी। और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है, वो अपन ने डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व करना सीखा है। यहाँ पर आपको फॉर्मूले कैसे ड्राइव होता है फॉर्मूले, और फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है डिफरेंशिएबल 2 वेरिएबल के लिए, क्योंकि आपने अपने जो फंक्शन पढ़ा है, जैसे कंटिन्यूटी पढ़ी थी आपने 1 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए, बट यहाँ पर डिफरेंशिएबल तो 1 वेरिएबल के लिए सेकंड ईयर में था, बट 2 वेरिएबल के डिफरेंशियल पार्ट यहाँ पर थर्ड ईयर में दे रखा है। तो सेम चीज़ प्रूव करने भी आ सके डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और यहाँ पर एक और 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्वास थ्योरम भी यहाँ पर आएगी आपके पास, और एक आ गई आपकी यंग्स थ्योरम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास थ्योरम और यंग्स थ्योरम। ये अपन को वेरीफाई करनी आती है कि स्वास थ्योरम को वेरीफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन या नहीं कर रही है, या यंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे से करना। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी आपको, स्टेट एंड प्रूफ भी आती है इसमें, कि स्टेट एंड प्रूफ स्वास और यंग्स, थोड़ी लेंदी है थ्योरम मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि अपन देखें तो यूनिट फर्स्ट आपका रीमान और पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड ऑन है। अब यूनिट अपन बात करते हैं, सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में आपको कॉन्वर्जेंस फिर करना सिखाएगा कि गिवन जो इंटीग्रल यहाँ पर कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जैसे आपने सेकंड ईयर में कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए था, यहाँ पर कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होगा। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है कॉन्वर्जेंस, किसके लिए हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फंक्शन के लिए। यानी यहाँ पे भी आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, इसके भी टेस्ट होते हैं, कंपेरेंट टेस्ट से करना है या वेल टेस्ट से, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना अपन सीखेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपको एक सीरीज़ भी पढ़ाई जाएगी। सीरीज़ यदि अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 ईयर सीरीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड है। यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर ये अपन को एक सीरीज़ भी पढ़ाई जाएगी, 4 ईयर सीरीज़। जैसे आपने अभी 3 टाइप की सीरीज़, फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल सीरीज़ पढ़ाई जाएगी, सेकंड ईयर में डिफरेंशियल फंक्शन की सीरीज़ फाइंड करना सिखाई जाएगी, और आपको जो थर्ड ईयर है उसको 4 ईयर सीरीज़ इंटीग्रल फंक्शन की सीरीज़ सिखाई जाएगी। यानी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में दे रखा होगा, उसकी सीरीज़ क्या होगी वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने, एक कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है फंक्शन, उसमें प्रॉपर्टी है या थ्योरम है वो पढ़ने हैं आपको, और एक 4 ईयर सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 4 ईयर का एग्जाम में ज़रूर आता है, और एक चैप्टर से बचेगा कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब यूनिट अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में यदि अपन बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ाया जाएगा, यानी आपका पूरा टॉपिक मैट्रिक स्पेस पे आ जाएगा बेस्ड ऑन। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, यानी प्रूव करने थ्योरम भी है इसके, कि गिवन फंक्शन कुछ दे रखा है कि मैट्रिक स्पेस है कि नहीं, ये प्रूव करने भी आएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो अपन सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। और यहाँ पर आपको नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, कोसेट, क्लोज सेट, ओपन सेट, सब चीज़ें यहाँ पर इनिशियल लेवल पे सब चीज़ पढ़ाई जाएंगी। और इसके जो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं, जैसे नेबरहुड हुए, और ये तुम्हारा लिमिट पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट, क्लोजर, इनिशियल, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यदि ये चीज़ की डेफिनेशन आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप इसकी जो 4th यूनिट है वो भी बहुत दिक्कत करेगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर एक कॉची सीक्वेंस के फॉर्म में कुछ थ्योरम दे रखे हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऑर्डर में कुछ फील्ड वो इक्वेशन रिलेशन है, वो भी अपन इसमें करने सीखेंगे। यानी यदि अपन देखें तो ये पूरी यूनिट मैट्रिक स्पेस पे बेस्ड ऑन है, और थोड़ा रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कुछ रिलेशन है वो भी यहाँ पर पढ़ाए गए हैं आपको। तो ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ें। अब यूनिट की है अपनी 4th यूनिट, इसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल किसके लिए पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। क्योंकि रियल नंबर के लिए आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किसके लिए आपको पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पूरा आपको सिर्फ रियल नंबर के लिए पढ़ाया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं पढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किसके लिए आ जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। यानी आपको यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है, एनालिटिक फंक्शन भी नया चीज़ है, ये भी आपको पढ़ाई जाएगी कि फंक्शन एनालिटिक क्या होता है, वो अपन सीखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या है। पूरा जो अपन इसमें पढ़ेंगे 4th यूनिट में, तो पूरा यूनिट आपकी एनालिटिक फंक्शन वर्ड चलेगा यहाँ पर कि एनालिटिक ये कंडीशन। और यहाँ पर एक कॉची रीमान इक्वेशन है, ये भी
स्टेट एंड प्रूव करके पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल किसके लिए पढ़ना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा कॉची श्रीमान, यानी पूरा यहाँ पर यदि देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन यूनिट की बात करते हैं, 5th यूनिट, और यहाँ पर पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है। यहाँ पर अब आ जाएगा आपका यूनिट 5th। यूनिट 5th की यदि अपन बात करें तो यूनिट 5th में आपको वी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा। जो 5th यूनिट में थोड़ा सा पार्ट्स रह गया है उसका हायर पार्ट्स इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी इसमें आपको पूरा पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा, क्रॉस रेशियो मेथड है, कुछ चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यानी आपका 5th यूनिट भी किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे रहेगा। तो ये आपका था सेकंड पेपर। अब बात करते हैं थर्ड पेपर। अब थर्ड पेपर में भी अपन ने देखा था ऑप्शनल पेपर था। फर्स्ट ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं जिसका नाम है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें यदि अपन डिफाइन करें तो ये आपका जो पूरा है, यहाँ पर आपको फर्स्ट यदि यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया जाएगा, और इसमें पूरा वही आ जाएगा, मीन मॉड ये निकालना, मीन मीडियन मॉड, और यहाँ पर एक आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके फॉर्म में टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकेंड यूनिट की यदि अपन बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, पूरा प्रोबेबिलिटी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि इवेंट, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी इवेंट, ये जितना भी प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड होता है वो बेसिक चीज़ें पूरी प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पर आपकी किस में आ जाएगी, सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में अपन देखते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यदि यहाँ अपन देखें तो थर्ड यूनिट में आपको यदि देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया जाएगा। थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि अपन देखें तो एक बाइनोमियल हो जाएगा, एक पॉइजन हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में इंक्लूड रहेंगी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा यहाँ पर। फोर्थ यूनिट में यदि अपन देखें तो आपको कोरिलेशन करना सिखाया जाएगा, यानी इस टॉपिक जो वेस्ट ऑन है आपका कोरिलेशन पे वेस्ट ऑन है, तो यहाँ पर कोरिलेशन की सारी प्रॉपर्टी और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। फिफ्थ यूनिट की यदि अपन बात करें तो पूरा फिफ्थ जो यूनिट है वो आपका सैंपल पे वेस्ट ऑन है, सैम्पलिंग करनी सिखाई जाएगी। यहाँ पर पूरा सैम्पलिंग जितना इसमें इंक्लूड रहता है सैम्पलिंग में, वो चीज़ें आपकी फिफ्थ यूनिट में। तो यदि अपन देखें तो आपकी थर्ड यूनिट में आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पर कोरिलेशन आ जाएगा, कोरिलेशन की हेल्प से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। और आपकी फिफ्थ यूनिट में सैंपल आ जाएगा, यानी कि आपको इसमें सैम्पलिंग करनी है, यहाँ पर सैम्पलिंग की कुछ प्रॉपर्टी है वो पूरी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब अपन देखते हैं ऑप्शनल पेपर जो थर्ड था उसका जो सेकंड पेपर था उसका नाम था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको देखते हैं कि इसमें भी 5 यूनिट होंगी, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यूनिट में क्या है वो हम देखते हैं। तो यदि अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है वो बूलन फंक्शन पर बेस्ड ऑन है। मैंने आपको बताया था सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर में कि उसमें बूलन अलजेब्रा होती है, उसका हायर पार्ट्स यहाँ पर है बूलियन फंक्शन। यानी कि यदि आपको बूलियन अलजेब्रा अच्छे से आएगी तो ही बूलियन फंक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और इसमें दो फॉर्म चलते हैं, एक डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन में आता है या कंजेक्टिव, यानी क्वेश्चन में या तो डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने आएगा या कंजेक्टिव। एक क्वेश्चन इसका आता ही एग्जाम में, वो भी 5 मार्क्स में आएगा कि कंजेक्टिव फॉर्म निकालना या तो डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसके कलर ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, इसको ही कैन्युकल या डुअल कैन्युकल फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें दूसरे नाम भी डिफाइन करे इसने। यानी यदि अपन देखें तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो बूलियन फंक्शन पे, और आपका एक और चीज इसमें है आपका रिलेशन पे बेस्ड ऑन है। अब रिलेशन बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर रिलेशन में आपको वाइन रिलेशन क्या है, कि कंपोजिट रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं। और यदि ये हायर मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन का जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस है कि नहीं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और ये वाला पार्ट आप इसमें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि रिलेशन ऐसा है कि यदि रिलेशन आपको नहीं आएगा तो इसकी जो सेकंड यूनिट है वो भी रिलेशन पर बेस्ड ऑन है, यानी आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट एक दूसरे से कैसी है, लिंक है। तो यदि अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपको पढ़नी है बूलियन फंक्शन और एक पढ़नी है आपको रिलेशन। दो चीज़ें आप देखेंगे, एक बूलियन फंक्शन आ जाएगा जिसमें डिसजेक्टिव और कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने आएगा, और रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता और उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि रिलेशन क्या है, वाइन रिलेशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सब रिलेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। अब यूनिट की बात करते हैं आप
सेकेंड यूनिट की बात करते हैं जिसका रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पर बेस्ड है, यूनिट सेकेंड। इसमें भी रिलेशन आएगा, बट रिलेशन कौन सा आएगा आपका, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, या पार्शियल ऑर्डर सेट भी इसमें आएगा, इसे पोसेट भी बोलते हैं आप। तो यहाँ पर एक प्रूफ करने आता है कि गिवन रिलेशन इज पोसेट है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये रिलेशन आप पे कब बनेंगे कि जब ये पोसेट आप यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आप पे तब बनेगा अच्छे से जब इसकी आप फर्स्ट यूनिट अच्छे से करेंगे। कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ा गया है, रिलेशन आपके जब क्लियर होंगे तभी आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक और इंक्लूड करे हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा, पूरा एक हैश डायग्राम आ जाएगा तुम्हारा, लैटिस भी इसमें इंक्लूड है, बाउंडेड, ये पूरे लैटिस पूरा इंक्लूड हो जाएगा। हैश डायग्राम ये कम मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कभी कभी लैटिस फाइंड करने आ सकता है कि हैश डायग्राम बनाए फंक्शन का, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पोसेट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो आपकी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है वो आपकी ग्राफ पे बेस्ड ऑन है, यानी एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पर यदि अपन स्टडी करेंगे तो पहले अपन थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, फिर 5 और 6, यानी लिंक में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि ग्राफ थ्योरी में, तो ग्राफ थ्योरी में यदि इस यूनिट की बात करें तो इसमें पूरा इंट्रो आ जाएगा कि ग्राफ थ्योरी होती क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, और यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन आता है। यानी इसकी जो यूनिट है बस 2 चीज़ों पर बेस्ड ऑन है, पूरा ग्राफ पे और पाथ पे। तो यहाँ पर अपन को पूरा डेफिनेशन ऑफ किसकी पढ़ेंगे, अपन ग्राफ की। ग्राफ में पूरे टाइप्स आ जाएंगे, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, बाक एंड पाथ आ जाएगा, और शॉर्टेस्ट पाथ का। ये क्वेश्चन हायर मार्क्स में एग्जाम में जरूर आता है कि गिवन ग्राफ का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करें आप। तो आपका जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है इसकी, तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि बेसिक प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ग्राफ क्या है। तो आपको यदि देखें तो थर्ड यूनिट से आप फोर्थ यूनिट वो भी किस पे बेस्ड ऑन हो जाएगी, आपकी पूरी ग्राफ्स की ही लिंक रहेगी। इसमें आपको ट्री पढ़ाया जाएगा, बट और ट्री की डेफिनेशन कब अच्छे से समझ में आएगी, जब ग्राफ क्लियर हो। तो यहाँ पर आपको ट्री आ जाएगा और ट्री की इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। और इन जो ट्री की डेफिनेशन है और ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही 5-6 थ्योरम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉपर्टी। यदि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन ट्री एंड इट्स प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी इंडिविजुअल भी प्रूफ करने आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और यहाँ पर इसके टाइप्स दे रखे हैं कि बाइनरी ट्री होता है कि स्पैनिंग ट्री होता है। यदि हायर मार्क्स की बात करें तो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने आता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए 2 एल्गोरिथम, यानी 2 साइंटिस्ट थे, उनने एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना सिखाया है। एक क्रूस्कल थे, एक प्रिज्म थे, तो दोनों की एल्गोरिथम भी लिखने आती है। तो यहाँ पर 2 एल्गोरिथम भी दे रखा है आपको, क्रूज एल्गोरिथम और आ जाएगा प्रिज्म एल्गोरिथम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करना है, प्रिज्म एल्गोरिथम और क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो यदि अपन देखें यूनिट फोर्थ में ट्री और प्रॉपर्टी आ जाएंगी उसकी, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये आपका यूनिट कितना हो जाएगा, फोर्थ। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। तो यूनिट 5 में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ सिखाया जाएगा, यानी इसमें भी मैट्रिक्स रहेगी, बट किसके लिए रिप्रेजेंट करनी है, वो ग्राफ के लिए आपको रिप्रेजेंट करनी सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं आपकी, इंसिडेंस मैट्रिक्स और इंडिसेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यदि बात करें तो आपको 2 मैट्रिक्स पढ़नी है, इंसिडेंस मैट्रिक्स और आ जाएगी आपकी एडजेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करनी आएगी या एडजेंसी। यदि हायर मार्क्स में क्वेश्चन है तो दोनों मैट्रिक्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर एक और चीज़ है कट सेट, यहाँ पर कट सेट मैट्रिक्स भी आ जाएगी। क्वेश्चन को कट सेट एक क्वेश्चन ही है उसमें, और इसकी प्रॉपर्टी लिखने भी आ जाएगी, कट सेट क्या है और उसकी मैट्रिक्स या उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये चीज़ आपकी किस में आ जाएगी, यूनिट 5 में, जिसमें आपको मैट्रिक्स निकालने आएगी और कट सेट यहाँ पर। और यहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ हो जाएगा, प्लेनर ग्राफ में भी प्रॉपर्टी हो जाएंगी उसकी, कैसे बनाते हैं, प्लेनर नॉन प्लेनर ग्राफ भी फाइंड करने क्वेश्चन में आ जाता। तो ये हो जाएगी आपकी यूनिट 5। यानी आज मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की पेपर के बारे में बताया कि कितने पेपर हैं, कितनी यूनिट हैं। अब अपन देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कितने कितने मार्क्स से आते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया उसमें 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर सेकंड और पेपर कितना हो जाएगा आपका थर्ड। अब टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर भी आपका 40 मार्क्स का, सेकंड भी 40 और थर्ड भी कितना रहेगा 40 मार्क्स। और यहाँ पर यूनिट तो अपन को पता है कि फर्स्ट में भी 5 रहेंगी, सेकंड में भी 5 और थर्ड में भी 5।
और यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहेगा जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में चलता है कि 40-40 मार्क्स के हैं, 5-5 यूनिट हैं। और यहाँ पर यदि अपन देखें तो 120 मार्क्स हैं आपके टोटल एग्ज़ाम में, यानी कि 40-40-40 यानी 120 मार्क्स की आपका टोटल एग्जाम पेपर होगा, जिसके में से पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं आपको 42 मार्क्स। इंडिविजुअल पेपर होगा आपका 40-40 मार्क्स के 3 पेपर, और यहाँ पर आपको 120 मार्क्स से 42 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके 42 मार्क्स होंगे। ये था आपका बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में कितने पेपर हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं वो मैंने बताया। क्योंकि यदि आपके पास टॉपिक रहते हैं या सिलेबस रहता है तो एक माइंडसेट तैयार करने के लिए, स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, और आप उसको अच्छे से भी पढ़ सकते हैं कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें और सिलेबस को अच्छे से देखें, जिससे आप उसका माइंडसेट तैयार कर सकें कि स्टडी आपको एग्ज़ाम में कैसी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक थैंक यू।